हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। स्पेशल बायोलॉजी क्लास में आज के इस बेहतरीन सेशन में 12th क्लास के बच्चों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। 12th क्लास के बच्चों के लिए अपना चैप्टर चल रहा है मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बच्चों, आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में इस चैप्टर का हम पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से रामबाण साबित होने वाला है। बहुत ही शानदार कंटेंट आपके सामने रखा जाएगा। आपकी प्रिपरेशन किस प्रकार की रही है आप खुद नोट कर सकते हैं। यदि आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर की थ्योरी क्लास अच्छे से कर रखी है, बिल्कुल आपने नोट्स को बहुत ध्यान से पढ़ रखा है, तो एज ए टेस्ट के रूप में आप अपना प्रिपरेशन की जांच कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितना बेहतरीन हो चुकी है। बच्चा अपनी तैयारी को और अधिक बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाने में आप राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। इस चैनल के साथ में जुड़ करके आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। चलो बच्चों, ह्यूमन रिप्रोडक्शन टॉपिक का अपना जो आज का पार्ट 3 है, उसके पहले क्वेश्चन का दर्शन करते हैं जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, ये चैप्टर नीट की दृष्टि से वास्तव में ही बहुत ही कारगर साबित होने वाला है, रामबाण साबित होने वाला है। नीट 2025 के लिए अपना कंटेंट रामबाण साबित होगा। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड लैब असिस्टेंट से जुड़े हुए सभी अभ्यर्थियों के लिए अपनी ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। इसके अलावा जो अभ्यर्थी आरयूएचएस की तैयारी कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इन क्वेश्चनों से अपना लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल अगले माह में जिनकी एग्जाम होने जा रही है, बिल्कुल कंप्लीट एनसीईआरटी आप राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से वन लाइनर फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव के रूप में बहुत सारा डाटा आपको इस चैनल के ऊपर मिलेगा और अपनी प्रिपरेशन को आप आगे बढ़ा सकते हैं। बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, अपरा का कार्य क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, अपरा का क्या काम है। देखो, अपरा की बात मैं यदि करूं तो मैं किसकी बात करना चाहता हूं, प्लेसेंटा की बात करना चाहता हूं। बच्चों, किसकी बात करना चाहता हूं, प्लेसेंटा की बात करना चाहता हूं। चलो रीड आउट करते हैं इसके ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन कहता है कि भ्रूण को ऑक्सीजन प्रदान करना। दूसरे में लिख रखा है भ्रूण को पोषण की आपूर्ति करना। तीसरे में लिख रखा है CO2 एवं भ्रूण द्वारा उत्पन्न उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालना। और द ऑप्शन में लिख रखा है ये सभी सही हैं। देखो, आपको अच्छी तरीके से ऑप्शन को पढ़ना है, उसके बाद में आपको आंसर तक पहुंचने का पूरा पूरा भरपूर प्रयास करना है। बिल्कुल बच्चा, बहुत अच्छा कंटेंट आपके सामने रखा जा रहा है। बिल्कुल एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई देंगे। जिस प्रकार से आप राइट करते हुए क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे तो आपका मनोबल बढ़ता जाएगा, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगी। तो बिल्कुल देखो, प्लेसेंटा क्या काम करता है, भ्रूण को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है, बिल्कुल करवाता है, पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। भ्रूण को न्यूट्रिएशन देता है यानी पोषण देता है, जी हाँ देता है। CO2 तथा भ्रूण द्वारा उत्पन्न उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालता है। इस प्रकार से तीनों ऑप्शन सही हैं, तो पहले क्वेश्चन का अपना द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिन जिन विद्यार्थियों ने द ऑप्शन दिया है, बिल्कुल थम्स अप के भागीदारी हैं, थम्स अप उनके लिए बनता है, बिल्कुल थम्स अप बनता है। अब बच्चों, इस सेशन को लाइक करते हुए शेयर करते हुए आगे बढ़ते हैं और 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो, वूम्ब किसे कहते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। वूम्ब क्या है, यानी किसकी बात कर रहा है, आपको ढूंढना है इन चार में से। योनि होता है, बच्चादानी होता है, भग होता है, भग सेफ होता है। चार ऑप्शन है आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देने का बिल्कुल यथासंभव प्रयास करना है बच्चा मेरे लाडले। यदि इस प्रकार से आप करेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे तो तैयारी बहुत अच्छी होने वाली है। देखो, वोम्ब की यदि बात आ जाए बच्चा, तो आपको किसके पास में जाना होगा, यहाँ पर आपको जाना होगा मेरे लाडले बी नंबर ऑप्शन के पास में जाना होगा। किसके पास में जाना होगा, बी नंबर यानी ब ऑप्शन के पास में जाना होगा, बच्चादानी। इसके अलावा देखो, आपको ये भी लिखा हुआ मिल सकता है, यानी गर्भाशय जो होता है, यूटेरस जो है, यानी यूट्रस या यूटेरस जो होता है उसको किसके नाम से जानते हैं, बच्चादानी के नाम से जानते हैं, वुम्ब के नाम से जानते हैं। तो बिल्कुल 2 नंबर क्वेश्चन का अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ब ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थियों को सेकंड क्वेश्चन समझ में आया होगा, खोपड़ी में फिट हो गया होगा। देखो, ये क्वेश्चन वो एक क्वेश्चन है जो कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर बोर्ड एग्जाम हो, सभी की खोपड़ी में छेद कर देने वाले अपने क्वेश्चन है, मसालेदार क्वेश्चन है, चटपटे क्वेश्चन आपके सामने रखे जा रहे हैं। बिल्कुल देखो बच्चों, बात कर लेते 3 नंबर क्वेश्चन की। लो जी, एक और धमाकेदार 5 स्टार वाला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है।
बच्चा क्या कहना चाहता है 3 नंबर क्वेश्चन, देखो पढ़ते हैं। कोरकपुट्टी यानी ब्लास्टोसिस्ट की बात कर रहा है बच्चा, किसकी बात कर रहा है? ब्लास्टोसिस्ट की बात कर रहा है। गर्भाशय के कौन से स्तर में अंतः स्थापित होती है? वेरी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है बच्चा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन ही तो एग्जाम को हिला देते हैं। यदि अपनी प्रिपरेशन अच्छी है तो हम एग्जाम को हिला देते हैं। कोरकपुट्टी गर्भाशय के कौन से स्तर में अंतः स्थापित होती है? तो देखो क्या कह रहा है, प्री गर्भाशय स्तर में होगी। इसके बाद में 2 नंबर ऑप्शन में लिख रखा है गर्भाशय पेशी स्तर, गर्भाशय अंतः स्तर, और 10 नंबर ऑप्शन कह रहा है अधश्लेष्मिका, यानी जिसको हम अधश्लेष्मिका पढ़ेंगे बच्चा। ये मिसप्रिंट है टाइपिंग में, तो आपको पढ़ना है अधश्लेष्मिका। 4 ऑप्शन है आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। 3 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको देना है, तो बिल्कुल आप पहुंच जाइए करेक्ट ऑप्शन के पास में। यदि आपने थ्योरी क्लास ले रखे तो आपको ध्यान है कोरकपुट्टी क्या होती है। कोरकपुट्टी ब्लास्टोसिस्ट जो होती है वो गर्भाशय के कौन से स्तर में अंतः स्थापित हो जाती है? इम्प्लेटेशन जिसका हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर देना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। मैं ए ऑप्शन के पास में जाऊं, मैं बे ऑप्शन के पास में जाऊं, से के पास में जाऊं, द के पास में जाऊं, किसके पास में जाऊं? क्वेश्चन करेक्ट हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ देखो बच्चों, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, और इसका करेक्ट ऑप्शन अपना हो जाएगा से ऑप्शन। यानी गर्भाशय के अंदर एक स्तर होता है जिसको एंडोमेट्रियम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एंडोमेट्रियम। और गर्भाशय का एंडोमेट्रियम जो होता है ना बच्चा, इसको गर्भाशय का अंत स्तर के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर कोरकपुट्टी क्या हो जाती है? फिट हो जाती है, जुड़ जाती है, जो आगे जाकर के भ्रूण का निर्माण करती है, शिशु का डेवलपमेंट करती है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का अपना करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? से ऑप्शन हो जाएगा। अब अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं और 4 नंबर क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, जो आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर रखा गया है। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अतः सभी विद्यार्थी करेक्ट आंसर के पास में जल्दी पहुंचे। एक शिशु के लिंग का निर्धारण निम्न में से किसके द्वारा होता है? देखो सेक्सुअल डिटरमाइनेशन की यदि मैं बात करूं तो एक बच्चा जन्म लेता है, वो बच्चा लड़का होगा लड़की होगा, इसके लिए कौन उत्तरदायी होता है? देखो पिता होता है, माता, भाई, बहन। 4 ऑप्शन है मेरे लाडले आपके सामने ऑप्शन, जो मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। दीजिए करेक्ट आंसर, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो बच्चों, यहाँ पर आपको जानना होगा ए ऑप्शन के पास में, यानी शिशु के लिंग निर्धारण में कौन किसका रोल होता है? पिता का रोल। देखो हम बात करते हैं क्रोमोजोम की बात करते हैं, तो देखो 46 क्रोमोसोम नर में होते हैं, 46 ही किस में पाए जाते हैं? मादा में। देखो लिंग गुणसूत्र की बात करें तो पिता का एक अक्ष गुणसूत्र होता है, एक वाई। यदि पिता का अक्ष गुणसूत्र मादा के अक्ष गुणसूत्र के साथ में संलयित होता है तो होने वाली संतति क्या हो जाती है? पुत्री हो जाती है। क्या हो जाती है? पुत्री। और यदि पिता का वाई क्रोमोजोम यानी और माता के एक्स क्रोमोसोम के साथ में संलयित हो जाता है तो होने वाली संतति क्या हो जाती है? पुत्र हो जाती है। इस प्रकार से अपना ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बच्चों इसी कड़ी में बात कर लो 5 नंबर क्वेश्चन की, ग्राफियन पुटक का फटना व अंडाणु का मुक्त होना क्या कहलाता है? देखो बात करते हैं विद डायग्राम के माध्यम से इसका समझने का प्रयास करते हैं। ये बच्चा ओवेरी का काट है, ओवरी का काट है, अंडाशय का काट है। इसमें देखो प्राथमिक पुटक कोशिका सेकेंडरी पुटक कोशिका में बदल जाती है, सेकेंडरी बदल जाती है ट्रसरी के अंदर, यानी प्राथमिक पुटक कोशिका, द्वितीयक पुटक कोशिका, तृतीयक पुटक कोशिका, प्राइमरी फॉलिकल सेल, सेकेंडरी फॉलिकल सेल, ट्रसरी फॉलिकल सेल। ये आगे जाकर के बदल जाती है ग्राफियन पुटक कोशिका के अंदर, यानी ग्राफियन फॉलिकल सेल के अंदर। अब जैसे ही LH हार्मोन इसके ऊपर काम करता है तो ये टूट जाती है, और जैसे ही टूटती है ना तो देखो इस प्रकार से ये तो एक पित्तपिंड में बदल जाती है, जिसको हम कार्पस ल्यूटियम कहते हैं बच्चा, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? कार्पस ल्यूटियम के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। और यहाँ से सेकेंडरी oocyte जो होता है वो क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो आपको डायग्राम में अच्छी तरीके से पूरा का पूरा दिख रहा है कि देखो ग्राफियन पुटक किस प्रकार से फट जाती है। देखो यहाँ से फटेगी, ये खुद तो किस में बदल जाएगी? कार्पस ल्यूटियम में, और इसके अंदर पाए जाने वाला सेकेंडरी oocyte जो होता है वो बाहर निकल जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो कहता है कि संयुग्मन कहेंगे, कैस्ट्रेशन कहेंगे, रक्तस्राव कहेंगे, अंडोत्सर्ग कहेंगे। यहाँ आपको करेक्ट आंसर देना है। विद डायग्राम मैंने आपको समझाया बच्चे, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन मैं कहता हूँ एग्जाम में पक्का पक्का आपको डिस्टरबेंस देगा, तो हमें इसकी खोपड़ी में देखते ही छेद कर देना है। और बच्चा ऐसा क्वेश्चन आते ही हम चले जाएंगे अपने द ऑप्शन के पास में, ओवुलेशन के पास में चले जाएंगे, अंडोत्सर्ग के पास में चले जाएंगे, तो अपना करेक्ट आंसर निकल करके अपने सामने आ जाएगा। इस प्रकार से देखो मैंने समझाया। अब बात कर लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है।
इतना सिंपल सा क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि सारे विद्यार्थी जैसे ही पढ़ेंगे ना तुरंत आंसर के पास में पहुंच जाएंगे। शुक्राणुओं की पूंछ को गति करने के लिए ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? किससे प्राप्त होती है? देखो पहला लिखा हुआ है गोल्जी बॉडी। क्या लिखा हुआ है? गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, केंद्रक। बच्चा 6 नंबर क्वेश्चन के फिर से आपको चारों ऑप्शन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। शुक्राणु की पूंछ जो होती है ना उसको गति करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। वो एनर्जी किससे मिलती है? यहाँ आपको करेक्ट आंसर जल्दी देना है, बिल्कुल आपको जल्दी पहुँचना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। हाँ मेरे लाडले, आपको जाना होगा किस ऑप्शन के पास में? बे ऑप्शन के पास में जाना होगा। किसके पास में जाना होगा? बे, यानी माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है? पूंछ को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, जिसके कारण से शुक्राणु पूंछ की सहायता से दौड़ता हुआ अंडाणु कोशिका के पास में पहुंचता है और फर्टिलाइजेशन मैकेनिज्म को कंप्लीट कर देता है। बिल्कुल, तो आपको याद रखना है, हम जाएंगे बे ऑप्शन के पास में। अब इसी कड़ी में 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैं कहता हूं कि ये लो जी, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, लैब असिस्टेंट, किसी भी प्रकार की एग्जाम हो, वहां इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किसका एक विशिष्ट लक्षण गह्वर, जिसको एंट्रम कहते हैं बच्चा, का पाया जाना होता है? एंट्रम गुहा किस में देखने को मिलती है? प्राथमिक पुटक यानी प्राइमरी फोलिकल की बात कर रहा है, द्वितीयक पुटक सेकेंडरी फोलिकल की बात कर रहा है, तृतीयक पुटक यानी टर्सरी फोलिकल की बात कर रहा है, ग्राफियन पुटक यानी ग्राफियन फोलिकल की बात कर रहा है। मुझे यह चेक करना है कि आपकी थ्योरी क्लास कितनी अच्छी है। इस 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन कौन विद्यार्थी देने वाला है? बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल 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 सभी विद्यार्थियों का आंसर आना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? गलत हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं। कितना अच्छा क्वेश्चन हम 7 नंबर क्वेश्चन सीख के जा रहे हैं मेरे लाडले। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें जाना होगा 3 नंबर ऑप्शन के पास में। एनसीईआरटी लिखती है एक सीधी सी लाइन और वहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है तृतीयक पुटक कोशिका के अंदर एंट्रम गुहा पाई जाती है, जो इसका एक विशिष्ट लक्षण माना जाता है। तो बिल्कुल 7 नंबर क्वेश्चन में हमने खोपड़ी में छेद किया और अपना सही ऑप्शन निकल के आया, जो अपना राइट हुआ। अब बच्चों 8 नंबर की बात कर लो रे। अंडोत्सर्ग के दौरान मोचित होता है। यदि आपने 5-6 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से सुना ना बच्चा, तो मुझे उम्मीद है कि तुरंत पढ़ने के बाद में आंसर निकलने वाला है। अंडोत्सर्ग के दौरान मोचित होता है प्राथमिक शुक्राणु को, प्राथमिक अंडक और द्वितीयक अंडक, तृतीयक अंडक और ऑल ऑफ दीज। 4 ऑप्शन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर हैं। यहाँ दीजिए करेक्ट आंसर, आप किसके पास में जाने वाले हैं? ओवुलेशन के दौरान कौन रिलीज होता है, कौन मोचित होता है? प्राथमिक कंडक कोशिका, द्वितीय कंडक कोशिका, तृतीय कंडक कोशिका, या फिर तीनों ही रिलीज हो जाती हैं? बिल्कुल। देखो बच्चों, अच्छी तरीके से आपको क्वेश्चन को पढ़ना था और आपको आंसर के पास में पहुंचना था। पिछले क्वेश्चन में इसके बारे में चर्चा कर चुका हूं। जब ग्राफियन फोलिकल टूटती है तो सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकलता है, यानी द्वितीयक अंडक कोशिका बाहर निकलती है। तो अपना यहाँ 8 नंबर क्वेश्चन का बे ऑप्शन राइट हो गया। अब देखो 9 नंबर की ओर बढ़ते हैं। मानव मादाओं में अर्धसूत्री की बात कर रहे हैं। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड किसके पूर्ण होने तक नहीं होता? यह आपको करेक्ट आंसर देना है यहाँ पर कि मानव मादाओं में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड जो होता है वो किसके पूर्ण होने तक नहीं होता? निषेचन, गर्भाशय में आरोपण और जन्म, या फिर यौनारंभ। है आपके सामने 4 ऑप्शन। यहाँ करेक्ट आंसर देना है आपको, जल्दी पहुँचना आंसर के पास में। 9 नंबर क्वेश्चन का क्या करेक्ट होने वाला है? देखो बच्चों, आपको ध्यान रखना है, मानव मादा में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड जब कब होगा? जब देखो निषेचन की घटना संपन्न होती है। निषेचन होने पर यह मोटिवेशन मिलता है, तो उसके बाद में मियोसिस सेकंड डिवीजन होता है। तो आपको जाना होगा 9 नंबर क्वेश्चन में ए ऑप्शन के पास में, निषेचन के पास में। नोट्स में डालने सारे क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने रखे जा रहे हैं। अब बच्चों बात करो 10 नंबर क्वेश्चन की। तरुणावस्था की बात कर रहे हैं। तरुणावस्था में पहली बार रजस्राव क्या कहलाता है? अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद है सारे विद्यार्थी आंसर देंगे। रजोनिवर्ती, रजोदर्शन, काम उन्माद, मिनोपॉज। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में मैं किस ऑप्शन के पास में जाऊँ क्वेश्चन करेक्ट हो जाए? बिल्कुल पहले का पढ़ा हुआ तो आप पहुँचने वाले हैं। देखो बच्चों, आपको यहाँ पर जाना होगा, रजोदर्शन के पास में जाना होगा, जिसको किसके नाम से जानते हैं? मेनार्क के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मेनार्क। यहाँ पर अपना बे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल। अब इसी कार्य को आगे बढ़ाते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रति आर्तव चक्कर में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है
मासिक चक्कर होता है में अंडोत्सर्ग के दौरान कितने अंडाणु मोचित होते हैं? 1, 2, 3, 4। 4 नंबर यहाँ पर देखो, 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ आप किस ऑप्शन के पास में पहुँचने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। एक बार फिर से 11 नंबर भी। संख्या बढ़ाओ, अपनी अधिक से अधिक क्लास को शेयर करो, लाइक करने के साथ में बच्चा आगे बढ़ो। बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है, तो खुशी का माहौल है। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करना न भूलें। देखो बच्चों, यहाँ पर हम जाएंगे ए ऑप्शन के पास में, ए ऑप्शन के पास में। किसके पास में जाएंगे? ए, यानी एक अंडाणु मुक्त होता है। अब इसी कड़ी में 12 नंबर क्वेश्चन की बात करो। लो जी, निषेचन नहीं होने पर कार्पस ल्यूटियम बदल जाता है। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा ना, तो कार्पस ल्यूटियम किस में बदलेगा? कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाएगा, कार्पस केलोसम में बदल जाएगा, द्वितीयक अंडाणु में बदल जाएगा, ग्राफियन पुटक में बदल जाएगा। ए, ब, स, द 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। यहाँ आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं? अच्छा क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल बच्चा, बहुत ही शानदार कंटेंट के साथ में धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हो। यहाँ आपको ध्यान रखना है और इसका करेक्ट आंसर देना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि निषेचन नहीं होने पर कार्पस ल्यूटियम किस में बदल जाता है? कार्पस एल्बिकेंस में बदलेगा, कार्पस केलोसम में बदलेगा, द्वितीयक अंडाणु में बदल जाएगा, या फिर ग्राफिन पुटक में बदलेगा। देखो बच्चों, बात करते हैं जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो देखो कार्पस ल्यूटियम टूट जाता है, और कार्पस ल्यूटियम टूट जाने के बाद में डिजनरेट होने के बाद में एक सफ़ेद संरचना में बदल जाता है, जिसको बोलते हैं कार्पस एल्बिकेंस। क्या बोलते हैं? कार्पस एल्बिकेंस के नाम से जिसको जाना जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर पढ़ पा रहे हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं। देखो अगले ने कितना स्पष्ट लिखा है कि जब निषेचन नहीं होता है उस समय कार्पस ल्यूटियम का क्या होता है। तो देखो बच्चों, आपको ध्यान रखना होगा, निषेचन की घटना नहीं संपन्न होती है उस समय क्या होता है? कार्पस ल्यूटियम टूट करके सफ़ेद संरचना में बदल जाता है, जिसको कार्पस एल्बिकेंस के नाम से जानते हैं। अब बच्चों देखो आगे बढ़ते हैं थोड़ा, और 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित में से गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कौन सा है? पक्का आंसर आएगा सभी विद्यार्थियों का। शानदार क्वेश्चन देख रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन देख रहे हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आप, तो बिल्कुल आप जल्दी पहुंचने वाले हैं। LH होगा, FSH होगा, एस्ट्रोजन होगा, ए व ब दोनों होंगे। यहाँ मैं किस ऑप्शन के पास में जाऊँ क्वेश्चन का आंसर राइट हो जाए? बिल्कुल आपको फास्टली बढ़ना, आगे बढ़ना है। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन की बात करना है आपको। अच्छा देख पा रहे हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आप। देखो बच्चा, आपको यहाँ पर जाना होगा किसके पास में? द ऑप्शन के पास में। किसके पास में जाना होगा? द, यानी यहाँ पर LH भी होगा, FSH भी होगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दोनों को किसके नाम से जानते हैं? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन के नाम से जानते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर द ऑप्शन अपना करेक्ट हुआ। अब बच्चों 14 नंबर की बात करो। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा हार्मोन है? देखो, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं? ये लो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड लैब असिस्टेंट के लिए एक बार फिर से शानदार 5 स्टार वाला क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ गया। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं? ये प्रेगनेंसी को मेंटेन कर रखता है, ऐसा हार्मोन इसमें कौन सा है? LH, प्रोजेस्टेरोन, FSH, एस्ट्रोजन। दीजिए करेक्ट आंसर। आपको 14 नंबर में किस ऑप्शन के पास में जाना होगा कि आपका आंसर जो है वो करेक्ट निकल के आए? बिल्कुल बच्चा, बहुत अच्छा क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपके सामने रखा गया है। 14 नंबर का करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल देखो, आपको जाना होगा यहाँ पर ब ऑप्शन के पास में। किसके पास में जाना होगा? ब ऑप्शन के पास में जाना होगा। प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है इसको प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं। अब इसी कड़ी में 15 नंबर की बात करते हैं। भ्रूण अंतरोपण के तुरंत बाद, ये लो कितना शानदार क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन से बनाया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही अधिक मेहनत की गई है इन क्वेश्चन के ऊपर। देखो, भ्रूण अंतरोपण के तुरंत बाद कौन सी कोशिका बाह्य त्वचा व अंतःत्वचा परत में विभेदित हो जाती है? पोषकोरक, अंतरकोशिका समूह, स्टेम सेल, तूतक। है आपके सामने 4 ऑप्शन। यहाँ आपको करेक्ट आंसर देते हुए आगे बढ़ना है। 5 स्टार वाला क्वेश्चन आपने देख लिया मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। बिल्कुल बच्चा, 15 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है? पोषकोरक, अंतरकोशिका समूह है, स्टेम कोशिका, तूतक। तूतक को मोरूला के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मोरूला के नाम से जानते हैं। बिल्कुल देखो बच्चों, भ्रूण अंतरोपण के बाद में कौन सी संरचना बाह्य
त्वचा अंतस्थ त्वचा में बदलती है, तो आपको जाना होगा ब ऑप्शन के पास में, यानी अंतर कोशिका समूह जो होता है वो इनमें बदल जाता है। बिल्कुल। अब इसी कड़ी में बात करो 16 नंबर क्वेश्चन की। मानव में अपरा, जिसको किसके नाम से जानते हैं, प्लेसेंटा, का निर्माण होता है भ्रूण की कोरियोन से। देखो कितना अच्छा शब्द लिखा हुआ है, भ्रूण की कोरियोन से, एलेंटोइस से, बाह्य भ्रूणीय झिल्ली से, या फिर उपरोक्त सभी से। इसका दीजिए आप करेक्ट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन में आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं? भ्रूण की कोरियोन से, एलेंटोइस से, बाह्य भ्रूणीय झिल्ली से और उपरोक्त सभी से। बिल्कुल बिल्कुल। देखो बच्चों, यहाँ पर भी आपको जाना होगा द ऑप्शन के पास में, यानी अपरा का निर्माण भ्रूण की कोरियोन झिल्ली से होता है, एलेंटोइस से होता है, बाह्य भ्रूणीय झिल्ली से होता है। बिल्कुल। अब देखो इसी कड़ी में बात कर लो 17 नंबर क्वेश्चन की। गर्भाशय भित्ति बनी होती है, किसकी बनी होती है भाई? देखो बात करते हैं यूट्रस की, तो इसके अंदर जो दीवार होती है वो किससे बनी होती है? परिगर्भाशय स्तर से बनी होती है, जिसको पेरीमेट्रियम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पेरीमेट्रियम के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। अब देखो पेरीमेट्रियम हो गया, इसके बाद में गर्भाशय पेशी स्तर, जिसको मायोमेट्रियम के नाम से जानते हैं, और गर्भाशय अंत स्तर, जिसको एंडोमेट्रियम के नाम से जानते हैं। या फिर द ऑप्शन में कह रहा है कि उपरोक्त सभी। यहाँ आपको करेक्ट आंसर देना है। 17 नंबर क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है? देखो बच्चों, यहाँ पर आपको जाना होगा द ऑप्शन के पास में। कौन से ऑप्शन के पास में जाना होगा? द ऑप्शन के पास में जाना होगा। कौन से ऑप्शन के पास में जाना होगा? द ऑप्शन के पास में जाना होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। द ऑप्शन यानी परिगर्भाशय स्तर, पेशी स्तर, अंत स्तर सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं जाऊँगा किस ऑप्शन के पास में? द ऑप्शन के पास में जाऊँगा। अब बात करो 18 नंबर क्वेश्चन की। शुक्राशय की नलिका, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप। शुक्राशय की नलिका की बात करते हैं। नलिका से मिलने के बाद शुक्रवाहिका मूत्र नली में किस रूप में खुलती है? स्क्लर नलिका के रूप में खुलती है, यूरेटर के रूप में खुलती है, अधिवर्षण के रूप में खुलती है, अपवाही नलिका के रूप में खुलती है। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आ गया अपने पास में 5 स्टार वाला क्वेश्चन। शानदार कंटेंट आपके सामने रखा गया। 18 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन कौन विद्यार्थी देगा वो थम्सअप का पूरा पूरा हकदार बनेगा, थम्सअप मिलेगा उसको। शुक्राशय की नलिका से मिलने के बाद में शुक्रवाहिका मूत्र नली में किस रूप में खुलती है? देखो बच्चों, अच्छे तरीके से खोपड़ी में फिट कर लेना, और यहाँ पर आपको जाना होगा किस ऑप्शन के पास में? ए ऑप्शन के पास में, यानी स्क्लर नलिका के रूप में वो खुलेगी। अब बच्चों बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की। मोरुला एक विकासीय अवस्था है। लो जी, कितना रामबाण साबित होने वाला क्वेश्चन आपके सामने रख दिया गया। मोरुला कौन सी विकासीय अवस्था है? युग्मनज व कोरक पुट्टी के बीच की अवस्था है, कोरक पुट्टी व ग्रेस्ट्रोला के बीच की अवस्था है, गेस्ट्रोला के बीच की अवस्था है, अंतरोपण के बाद की अवस्था है, अंतरोपण के समय बीच की अवस्था है। 19 नंबर क्वेश्चन के एक बार फिर से आपको 4 ऑप्शन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ आपको करेक्ट आंसर के पास में जाना है, जल्दी पहुँचना है। मोरुला एक विकासीय अवस्था है। देखो बच्चों, हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की, तो देखो मेल युग्मक जो होता है वो फीमेल के साथ में जैसे कनेक्ट होता है ना, तो किसका निर्माण हो जाता है? जाइगोट का निर्माण हो जाता है, युग्मनज का निर्माण हो जाता है, जो एक द्विगुणित कोशिका होती है। ठीक है। अब इसके अंदर देखो क्या होते हैं, बारंबार समसूत्री विभाजन होते हैं, जिसको हम विदलन के नाम से जानते हैं, क्लीवेज के नाम से जानते हैं। तो कोशिकाओं का झुंड बनता जाता है। फिर देखो क्या होता है बच्चा, 8 से 16 कोशिकाओं का जो पहला समूह बनता है उसको हम किसके नाम से जानते हैं? मोरुला के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मोरुला। और मोरुला आगे जाकर के देखो क्या होता है, यानी किसके अंदर बदल जाती है? ब्लास्टोसिस्ट के अंदर बदल जाती है। इस प्रकार से ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण हो जाता है, कोरक पुट्टी का निर्माण हो जाता है। तो देखो यहाँ पर आपके पास में कौन है? कोरक पुट्टी है। और यहाँ पर आपके पास में कौन है? देखो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से डायग्राम के माध्यम से समझो। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन मिल रहा है आपको। यहाँ पर जाइगोट, और देखो जाइगोट, और यहाँ पर क्या अपने पास में कोरक पुट्टी, तो बीच में कौन सी अवस्था पाई गई? मोरुला। तो यहाँ पर बच्चा अपने पास में ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोरुला युग्मनज व कोरक पुट्टी के बीच की अवस्था होती है। अब करो 20 नंबर क्वेश्चन की बात। देखो स्पर्मिएशन बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बहुत अच्छा शब्द लिखा हुआ है। स्पर्मिएशन शुक्राणुओं के कहाँ से मुक्त होने की घटना है। देखो एनसीईआरटी तो कहती है कि वीर्य सेचन जिसको कहा जाता है, एनसीईआरटी लिख देती है स्पष्ट रूप से कि वीर्य सेचन स्पर्मिएशन जिसको कहते हैं, शुक्र जनन नलिका से शुक्राणु का अलग होना, शुक्रवाहिका से अलग होना, एपिडिडाइमिस अधिवर्षण से अलग होना, प्रोस्टेट ग्लैंड से अलग होना। बच्चों प्रोस्टेट ग्लैंड को पुरुष ग्रंथि के नाम से जानते हैं, खोपड़ी में फिट कर लेना।
यहाँ आपको 20 नंबर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। स्पर्मिएशन वीर्यसेचन शुक्राणु के कहाँ से मुक्त होने की क्रिया है? बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। देखो बात करते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं, बढ़िया तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। ये अपने पास में वृषण में पाई जाने वाली एक वृषण पालिका होती है, जिसके अंदर 3 शुक्रजनक नलिका पाई जाती हैं। मैं यहाँ से एक शुक्रजनक नलिका को अलग से निकालता हूँ, तो देखो यहाँ पर क्या होता है, इसके सबसे बाहर की ओर जो परत पाई जाती है उसको तो बच्चा कहते हैं ट्यूनिका प्रोपरिया। मैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर नहीं लिख पा रहा हूँ, लेकिन मेरे उच्चारण को सुनना। सबसे बाहरी स्तर जो होता है इसका वो कहलाता है ट्यूनिका प्रोपरिया। क्या कहलाता है? ट्यूनिका प्रोपरिया कहलाता है। ठीक है। अब इसके भीतर की ओर जो आवरण पाया जाता है उसको हम जानते हैं जर्म लेयर के नाम से, यानी जर्म उपकला के नाम से जानते हैं, जनन उपकला के नाम से जानते हैं। उसके अंदर बच्चों 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? एक तो होगी नर जर्म कोशिका, जो शुक्र जनन प्रक्रिया के द्वारा शुक्राणु का बनाने का काम करते हैं, स्पर्म बनाती है। एक बच्चा यहाँ तो होती है एक सर्टोली कोशिका। जैसे शुक्राणु बन जाते हैं तो वो सर्टोली कोशिका के अंदर फिट हो जाते हैं। जब ये यहाँ से निकलते हैं तो देखो किससे निकले, ये शुक्र जन नलिका से निकले, सर्टोली कोशिका से अलग हुए। फिर देखो बात करें तो किससे बाहर निकलते हैं ये, तो ये किसके अंदर पाई जाती है सारी कोशिका? शुक्र जन नलिका के अंदर पाई जाती हैं। तो यहाँ पर अपना ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन। तो सिंपल सा स्टेटमेंट है, स्पर्मिएशन शुक्राणुओं के शुक्र जनन नलिका से मुक्त होने की घटना होती है, क्रिया होती है। बच्चों मानव जनन जो अपना टॉपिक था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन 12th एनसीईआरटी का, इसका आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में पार्ट 3 आपको देखने को मिला। इस प्रकार से आपके पास में लगभग 60 के करीब क्वेश्चन इकट्ठा हो गए, डाटा कलेक्ट कर लिया आपने। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके सामने एक से बढ़कर के एक दिखाई दिए। यदि लगातार इसी प्रकार से राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ में आप जुड़ते हैं तो आपकी प्रिपरेशन में यह चैनल अपनी पूरी भागीदारी अर्पित करेगा। अच्छा काम कर रहा है, अच्छे क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ करके लाता है, अच्छे क्वेश्चन बनाता है। थोड़ा सहयोग कीजिएगा, आप क्लास के साथ में लगातार बन करके, लगातार जुड़ करके आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कीजिएगा। इसी प्रकार की बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।